रात का समय था। घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन राध्या की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था। आखिर वो पुतला गया कहां? क्या सच में निहारिका ने सब कुछ प्लान किया था? सच जानने की बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। राध्या धीरे धीरे उठी और बिना किसी को जगाए कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम सीधे स्टोर रूम की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। उसने लाइट जलाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न पुतला, न कोई सबूत। राध्या के चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, निहारिका, तुमने सब छुपा दिया। राध्या ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारा खेल अब खत्म होगा निहारिका। मैंने सब समझ लिया है। निहारिका धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, समझना और साबित करना दोनों अलग बातें होती हैं। और उसके बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। ये कहकर वो वहां से चली गई, लेकिन राध्या के अंदर अब डर की जगह जिद पैदा हो चुकी थी। वो मंदिर के सामने खड़ी होकर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर सच मेरे साथ है तो आज सच सबके सामने आना चाहिए। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चेक करने लगी। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग चलाई, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसमें निहारिका की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, बस मुझे इस पुतले को कहीं ठिकाने लगाना होगा। अब राध्या के पास सबूत था। पूजा शुरू होने ही वाली थी कि तभी राध्या सबके सामने आ गई और जोर से बोली, एक मिनट, पूजा शुरू करने से पहले सच्चाई जान लीजिए। सब लोग चौंक गए। वसु गुस्से में बोला, अब क्या नया ड्रामा है? राध्या ने बिना कुछ कहे अपना फोन आगे बढ़ाया और रिकॉर्डिंग चला दी। पूरे घर में निहारिका की आवाज गूंज उठी। सब हैरान रह गए। प्रथम ने अविश्वास से कहा, ये निहारिका की आवाज है। दादी भी चौंक गईं। मतलब राध्या सच बोल रही थी। अब निहारिका के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक निहारिका गुस्से में चिल्लाई, हां, मैंने किया ये सब। उसके चेहरे पर अब नकाब नहीं था। उसने आगे कहा, क्योंकि मैं इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती थी। प्रथम हमेशा मेरा था और रहेगा। उसकी ये बातें सुनकर सब दंग रह गए। तभी अचानक घर के बाहर पुलिस की आवाज आई। इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला, निहारिका जी, आपको हत्या की कोशिश और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस निहारिका को पकड़कर ले जाने लगी। जाते जाते निहारिका ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। असली खेल अभी बाकी है। घर में सन्नाटा छा गया। प्रथम धीरे धीरे राध्या के पास आया और पछतावे भरी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो राध्या, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सच की जीत के थे। पूजा फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार माहौल बदल चुका था। घर में शांति थी और राध्या की इज्जत भी वापस आ चुकी थी। लेकिन निहारिका की आखिरी बात सबके मन में एक डर छोड़ गई। क्या सच में ये कहानी खत्म हुई है या अभी कुछ और बड़ा होने वाला है?